किसान भाइयों, गन्ने की बुआई करते समय खाद का कैसे उपयोग करें और कौन से खाद का उपयोग करें, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, गन्ना एक ऐसी फसल है कि जिसकी जितनी वृद्धि होगी, जितना वेट बढ़ेगा, वो यील्ड काउंट होगा। वो सारा का सारा यील्ड है, थोड़े से अगोला को छोड़ के ऊपर के भाग को। तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि इसका वजन बढ़ाने के लिए खाद का, पानी का और इसकी किस्म का विशेषकर ध्यान रखना होता है। तो आजकल अगर हम किस्मों की बात करें तो देखिए किसान भाई, एक CO0238 ये एक ऐसी वैरायटी है जिसने कि किसानों की किस्मत बदली, बहुत उपज दी उसको। लेकिन क्या है कि हर एक किस्म का एक जीवन काल होता है और बहुत दिनों से ये वैरायटी चल रही है, तो अब इसमें लाल सड़न रोग आने लगा है जिससे किसानों की उपज घटने लगी है। तो अब हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, जो ब्रीडर हैं, उन्होंने नई नई वैरायटियां जो समय समय पर निकालते रहते हैं। तो गन्ने की अभी फिलहाल में 3 नई वैरायटी निकली हैं। नंबर 1 वैरायटी है CO15023 जो कि SBI करनाल के द्वारा निकली है। और इस वैरायटी की ये खासियत है कि इसकी यील्ड तो अधिक है ही, लेकिन इसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा है। और ये रिकवरी 1% ज़्यादा है CO0238 से। तो इसलिए किसान भाई, अब इसको आपको 0238 CO0238 की जगह इसको रिप्लेस करना है। दूसरी वैरायटी है एक जो है COLK 14201, जो कि हमारा लखनऊ में जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, उसके द्वारा निकाली गई है। ये एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है ये भी, और ये भी CO0238 के जगह पर इसको बोया जा सकता है, सफलतापूर्वक इससे उपज ली जा सकती है। तीसरी वैरायटी है एक COS 13235 जो कि गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर के द्वारा निकाली गई है। ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है और इसको भी किसान भाई सफलतापूर्वक बो सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं। तो इसलिए समय के अनुसार हमें वैराइटल चेंज करना होता है। तो इन तीनों वैरायटी के द्वारा ये धीरे धीरे CO0238 को आपको चेंज करना है। दूसरी बात, एक किसान भाइयों, गन्ने को बोते समय खाद का विशेष ध्यान रखना है। जैसे आप खेत की तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय कौन कौन से खाद डालने चाहिए। जैसे देखिए, जो वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं वो है कि आप नाइट्रोजन की आधी मात्रा, पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा आप बुआई के समय, जब आप जुताई करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, उस समय मिला दें। और जो कूड़ ट्रेंच विधि से, जो मेथड से आप बो रहे हैं, तो पहले उसके नीचे खाद डाल सकते हैं। ये देखिए एक खाद है, ये इंडियन पोटास लिमिटेड का पॉलीहेलाइट। ये एक ऐसा अद्भुत खाद है जिसमें कि एक साथ 4 पोषक तत्व उपलब्ध हैं और वो भी है प्राकृतिक रूप में। प्राकृतिक रूप में मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी उपयुक्त हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो समस्या होती है कि उपज घटती है, तो इसमें देखिए 4 पोषक तत्व है। पोटास 13.5% है, इसमें सल्फर 18.5% है, कैल्शियम 16.5% है और मैग्नीशियम 5.5% है इसमें। तो ये 4 पोषक तत्वों की पूर्ति अकेला उर्वरक करता है। इसकी हम 50 किलो की मात्रा 1 एकड़ में शुगर केन के फील्ड में रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा IPL की एक दूसरी खाद है, ऑर्गेनिक है, जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक खाद है, उसको भी किसान भाई या तो कूड़ों में डाल दें, ये जो ट्रेंच बनी है, या जुताई के समय उसको मिट्टी में मिला दें,
उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और अद्भुत उसकी पैदावार में अद्भुत वृद्धि करती है। इसके अलावा IPL DAP है, IPL MOP है। ये है जो पॉलीहेलाइट से अधिक अगर पोटास की आवश्यकता होती है तो वो इससे पूरा किया जा सकता है। और पानी का, कीट रोगों का, खरपतवारों का अच्छी तरह से फसल में ध्यान रखें और अच्छी उपज लें। किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं गन्ने की फसल के बारे में। वो ये है कि इसकी खेत की तैयारी कैसे करें। देखिए, खेत की तैयारी करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। हमें यह जानना जरूरी होगा फसल के बारे में कि उसकी जड़ें कितनी गहरी जाती हैं। हमारे जो गन्ने की फसल है, इसकी जो जड़ें जाती हैं, जो 80% जड़ें होती हैं, वो 1.5 फुट गहरी जाती हैं और जो बाकी 20% है वो 2 फुट तक भी जाती हैं। तो इसका मतलब 1.5 फुट तक हमारी मृदा भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे हमारे गन्ने की जड़ें आसानी से उसमें चली जाएं और पोषक तत्वों को अवशोषित करें और पैदावार बढ़ाएं। नंबर 1 बात तो होगी गहरी जुताई। दूसरी बात यह है कि इसकी गहरी, अगर बिजाई भी गहरी करेंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा कि जो गन्ना है, गन्ने की जड़ें अच्छी विकसित होंगी। दूसरा, गहरी जुताई से गन्ना गिरने का जो भय है वो कम हो जाएगा। इसलिए जब जड़ें गहरी होंगी तो वो गिरेगा नहीं, और जो उथली जड़ें होंगी वो पानी लगाया है आपने और अगर आंधी हवा आ गई तो वो तुरंत उखड़ जाएगा। इसलिए किसान भाई गहरी जुताई करें और गहरी बुआई करें। धन्यवाद।